comfortable, yeah. But you do all the talking. I am not much. Yeah, hi. स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के लिए। कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे मंच पर? बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है कि फिरोजा जी, डॉक्टर फिरोजा जो काम कर रही हैं वो बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हैं जो एक फैमिली शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको मुश्किल होती है। तो फिरोज़ा जो काम कर रही हैं वो लोगों की ज़िंदगी में खुशी ला रही हैं। एक बच्चा जो आपकी ज़िंदगी में जब बच्चा होता है तो आपकी ज़िंदगी एकदम खुशी से भर जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके नसीब में वो नहीं होता, तो उनकी ज़िंदगी में भी वो ये खुशी ला सकती हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में फिरोज़ा जी ये खुशी लाई हैं और उसमें से एक हम भी हैं, किरण और मैं। तो बहुत ही ज़रूरी काम है जो फिरोज़ा जी कर रही हैं और लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। Okay. Amir, somewhere down the line, there is still a whole lot of stigma attached over the inability of not being able to conceive naturally, and that prevents them from coming out and open about IVF. So, what do you have to say? How will you address this? हाँ, देखिए, नेचर ने हम जैसे हैं, नेचर ने हमको बनाया। हाँ, जैसे भी हम हैं वैसे जो नेचर है जो उसने हमको बनाया, और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जो भी हमारी, हर आदमी में तकलीफें हैं, हर आदमी में खूबियां हैं, और जैसे हम हैं वो नेचुरल है। जो भी है, खूबियों के साथ, कमज़ोरियों के साथ, तकलीफ़ों के साथ, वो सब चीज़ें हम हैं। और कभी कभी उसमें हमें झिझकना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। आज मेडिकली इतनी चीज़ें पॉसिबल हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी, जो पहले मुमकिन नहीं थी। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि जो खुशी मुझे मिली है, मैं पर्सनली कह सकता हूँ किरण को और मुझे, वो हमारे लिए अनमोल है, और वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हम फिरोज़ा के पास आए। एक मिनट, आज जो है 90% ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट है, जो 10% के नहीं है उसके लिए भी दूसरे प्रकार है, तरीके हैं। अडॉप्शन है, डोनर एग्स है, सरोगेसी है। तो आज बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे लोग माँ और बाप बन सकते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा कह रही थी, फिरोज़ा के बारे में बात कर रही थी और बहुत सही कह रही थी। तो आप लोग तो जानते हैं मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मुझे सेंटिमेंटल, सेंसिटिव आदमी हूँ मैं बहुत। तो नहीं, जवाब तो मेरा हो गया, उस आगे क्या बोलूँ। आपसे ये जानना चाहते हैं कि तुषार ने तो ये बताया कि लक्ष्य के टाइम में सिंगल फादर में क्या क्या हर्डल्स आई थी, आजाद के टाइम में आपके दोनों के बीच में कुछ हर्डल्स आई थी, क्या ऐसा हुआ था कि एक रेडी था दूसरे को कन्विंस करना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई हर्डल नहीं आई थी हमारे साथ। किरण और मैं दोनों चाहते थे कि हमें बच्चा हो, और जब आज़ाद पैदा हुआ तो हम दोनों बहुत ही खुश हुए, और हम दोनों चाहते थे कि हम इस चीज़ को सफाई से लोगों के सामने पेश करें, ताकि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों को इसके बारे में तो हमने उस वक्त सफाई से मीडिया से भी कहा कि हमने IVF सरोगेसी से बच्चा पैदा किया है, और हमें बड़ी खुशी है कि हमने किया है। हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशी आई है उसके साथ। At what stage should a parent perhaps tell his child that you've been conceived to IVF, or is it important to address? No, that is an important issue to address, certainly, and I think for that I'm not qualified to answer that. You need to talk to a psychiatrist who will guide you. For different cases he might give different advice, so I cannot give a generalized answer for that. आमिर, मैं आपसे एक सवाल पूछने से पहले डॉक्टर तारन से जी हाँ, जरूर। Now it's a proper setup, and like she told us, like they started like a very small setup. So now it's a proper specialized and international level setup at your place. Absolutely. As far as IVF is concerned, हमारा setup बिल्कुल international level का भी है. In fact, as I said in that video also, we have 6 centers of excellence. We never say we have got 20 centers of excellence, because कोई भी hospital में 20 centers of excellence नहीं हो सकते. And for that we are trying to create a international setup,
And for IVF, not only what we have today, in the next 5 years you will see how it will expand. At Jaslok Hospital itself, we are doing a lot of new things. We will talk about it when the time. As Dr. Firoza Parekh rightly said, कि तरीके तो बहुत हैं. I think हिंदुस्तान को aware होना चाहिए कि तरीके हैं. And that is the thing that we wanted to convey through this whole thing, is that there are a lot of ways. Please don't get disappointed. You can surely be a parent, and it's just that आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, और ऐसे तरीके हैं और आप आराम से माँ बाप बन सकते हैं. ऐसा लगता है जब 2011 में आजाद की पैदाइश हुई थी, आप लोगों ने ऐलान किया था आजाद 2011-2012 मुझे डेट्स याद नहीं रहती. हाँ खैर 2011 तो आपको लगता है कि जब आप लोगों ने ऐलान किया था आजाद के बारे में, उसके बाद से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी है और ज्यादा लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं? आपको ऐसा लगता है उसके बारे में? पता नहीं फिरोजा, व्हाट डू यू फील? बिल्कुल, बहुत सारे लोग को अभी उनके कॉन्फिडेंस आ गया है कि क्यों नहीं, हम भी माँ बाप ऐसे तरीके से बन सकते हैं. Amir, is it possible to spread the message about IVF through the medium of films, or do you think it's not? No, certainly, why not? I mean, if a nice story comes out, you can certainly make a film on it also. Do you like to make? I mean, it will depend on the script, so I don't have any fixed opinion of what kind of film I should make. Okay. Talking about script, you're a film star that we absolutely adore. Will we get to see you share screen space with Bachchan Saab in Thug? You know, I think it's too early to talk about that. So we'll see. Bachchan Saab यही बोलते हैं, मतलब confirm भी नहीं करना, deny भी नहीं करना. अभी कुछ तो मतलब you're doing the film. I mean, see, Mr. Bachchan is someone I'm such a huge fan of. I'm a very big fan of Mr. Bachchan. I grew up watching his films and I just love him and respect him in every way. I've learned so much from him. And if I get the opportunity to work with him, that will be my dream come true. So I hope it happens. But when it does happen, then we will definitely tell you. हाँ वो तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड होगा. Thank you very much.